अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग जो हमारा मजमून है 9th, इसको आज हम समझेंगे फ़िज़ाई आलूदगी। ये भी एक IMP मजमून में से एक है जो कि 8 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए IMP है और एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आता है। तो आज हम इसको समझेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइंस ने जहाँ हमें बहुत सी फ़िज़ाई आलूदगी, पहले मैं बता दूँ फ़िज़ाई आलूदगी क्या होता है। फ़िज़ा मीन्स क्या होता है, जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा, वो आलूदगी होती है गंदगी, ठीक है। तो जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा माहौल है, जो फ़िज़ा है हमारे आसपास की, उसकी गंदगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि साइंस ने कितनी चीज़ें हैं जो ईजाद की हैं, नेमतें ईजाद करी हैं, जो हमारे लिए नेमत भी हैं, दुआ भी और बद्दुआ भी हैं, दोनों ही हैं, और बहुत सी उससे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो आसपास का माहौल है वो कितना ख़राब हो गया है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साइंस ने जहाँ हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात किसकी जमा है, खतरे की, खतरात, और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। उनमें से माहौल की आलूदगी एक ज़बरदस्त ख़तरा है। अब फ़िज़ाई आलूदगी और माहौल की आलूदगी दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर ऐसा आ जाए कि माहौल की आलूदगी पर मज़मून लिखिए तो आप तब भी यही लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही बात है। जिसके भयानक नताइज किसकी जमा हुई, नतीजे की। जिसके भयानक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है। आजकल आलूदगी से बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह के काटने पर रोक लगाने के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं कि आसपास जो हमारा माहौल है वो ख़राब होता जा रहा है, जो उसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधे हों। तो उसके लिए किस पर जोर दिया जा रहा है, जंगलात वगैरह पर, कि वहाँ पेड़ ना काटे जाएं। हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुद गर्जी से उनके तनासुब की बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। या इसको ये भी लिख सकते हैं, जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुद गर्जी से करते हैं, खुद गर्जी से करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है, मतलब माहौल पर असर पड़ने लगता है। और जंगलात अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो उससे बहुत सी बीमारियां भी होने लग जाती हैं। तो खुद गर्जी से करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और फ्लोरोकार्बन वगैरह भी माहौल को आलूदा करते हैं। आज हमारी आबादी 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है, और हज़ारों कारखानों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से हमारे माहौल की फ़िज़ा गंदी होती जा रही है। इस धुएं में मिली आलूदगी या गंदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। यही रीज़न है कि आजकल नई नई बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने दिल्ली और दीगर बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह CNG गैस का इस्तेमाल कर रही है। इससे आलूदगी में कमी वाक़ई हुई है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। कारखाने के धुएं के ज़रिए ये गैसें फ़िज़ा में भारी मिक़दार में पहुंचती हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट जाती है। धुएं के अलावा नकली खुशबुओं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सफाई करने वाली कीमियात और जंगलों की कटाई करने से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है।
اوزون کی یہ پرت سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاعوں یعنی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اگر یہ شعاعیں زمین پر آ جائیں، یہ شعاعیں یعنی کہ وہ کرنیں اگر زمین پر آ جائیں تو جاندار جلد کی بیماریوں اور کینسر وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے خطرناک نتائج سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے، کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ جنگلات کے نہ کاٹنے کا فیصلہ اور نئے درختوں کے لگانے کی مہم اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے۔ ہندوستان کے آئین قدرتی وسائل کی حفاظت اور ان کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً ہرے درختوں کا کاٹنا اور شہری آبادی کے علاقے میں فیکٹریوں کا قیام کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہوا، پانی، مٹی، تابکاری اور گرمی کی آلودگی وغیرہ۔ بھوپال گیس اور چرنوبل جیسے حادثات جو فضائی آلودگی کی دل دلانے والی مثالیں ہیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ جو مضمون آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کس ٹاپک پر بیس تھا کہ فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے، جو ہمارے ماحول میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، وہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہو یا جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی گیس ہو، اس کی وجہ سے ہمارا ماحول کتنا متاثر ہوا ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیڑوں کو بچائیں، جتنا ہو سکے پیڑ لگائیں، جس سے کہ ہم کئی طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس پیڑ لگائے تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس پیڑ لگائیں اور ایسی جگہ پر رہیں جہاں پہ پیڑ پودے ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو ٹاپک تھا یہ سمجھ میں آیا ہوگا، فضائی آلودگی۔ اور اگر آپ کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ اینڈ پریس بیل آئیکن آلسو۔ تھینک یو۔